बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुंजर बिन सावा बहरैन के गवर्नर या बादशाह थे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत से खतूत लिखे थे मुख्तलिफ बादशाहों को, तो मुंजर बिन सावा को जो ख़त लिखा उसमें नबी अलैहिस्सलाम ने इस्लाम की दावत दी और साथ ही कहा कि तुम्हारी दुनियावी बादशाहत भी कायम रखी जाएगी। अल्लाह ताला तुम्हारी दुनियावी बादशाहत को भी तुमसे नहीं छीनेगा और आखिरत भी तुम्हें अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। तो बहुत ही समझदार आदमी थे मुंजर बिन सावा। उन्होंने इस दावत के ऊपर गौर व फिक्र किया और अपने लोगों से भी डिस्कस किया, मशवरा किया कि देखो ये जो ख़त आया है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो इसके ऊपर मैंने गौर किया है। तो इस दावत के अंदर दुनिया की बादशाही भी है और आखिरत में जन्नत का वायदा भी है, और जो इससे पहले मैं तुम्हें जिस अंदाज से लीड कर रहा हूं उसमें सिर्फ तुम्हारी दुनिया ही दुनिया है, आखिरत का उसमें कोई तसव्वुर नहीं है। तो लिहाजा अक्लमंदी इसी के अंदर है कि इस दावत को कबूल किया जाए। तो ये बात मैं अपने उन तमाम भाइयों को और ख़ास कर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को ये कहूँगा, क्योंकि ये मदीना की रियासत की बड़ी बातें होती हैं कि मदीना की रियासत हम बनाएंगे, फलाई रियासत हम बनाएंगे। मदीना की रियासत के हवाले दिए जाते हैं, सहाबाए किराम के वाक़यात बयान किए जाते हैं, लेकिन तरीका वो इख्तियार किया जाता है जो गज़बनाक जिनके ऊपर हुआ अल्लाह ताला, जिनके ऊपर लानत की अल्लाह ताला ने, उनका अंदाज इख्तियार किया जाता है, उनसे ज़हनी मरूबियत है। जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया लान अल्लाह अल यहूदा व नसारा इत्तखज़ू कबूर अल अंबिया व सालिहीन मसाजिदा, कि अल्लाह की लानत इन यहूदियों के ऊपर, इन ईसाइयों के ऊपर, इन्होंने अपने अंबिया और सालिहीन को मसाजिद बना लिया था। मसाजिद यानी मसाजिद होता है सजदा करने की जगह, जहां सजदे किए जाए, इसीलिए उसको मस्जिद कहते हैं। और अगर जाके कब्रों के ऊपर, मज़ारों के ऊपर आप सजदे करेंगे और उनसे वास्ते वसीले के जरिए अल्लाह से भी मांगेंगे या उनसे मांगेंगे बराह रास्त, फिर वहां नजराने चढ़ाएंगे, फिर उनको दाता, दस्तगीर, मुश्किल किशा, हाजत रवा के अलकाब देंगे, खोटी खरी वहां होगी, औलादें वहां से मिलेंगी, तो आपने इनको फिर मसाजिद तो बना दिया, क्योंकि ये चीजें तो मसाजिद में जाके होने वाली थी। मस्जिदें इसलिए बनती हैं कि वहां जाके अल्लाह के सामने सजदा किया जाए। सजदा अल्लाह का हक है और सजदा मोमन की गोया महराज है। और हदीस में आता है कि सबसे ज्यादा कुर्बत जो मिलती है एक मोमन को, अल्लाह से सबसे ज्यादा करीब होता है, वो सजदे की हालत में होता है। लिहाजा आप लोग जो तरीका इख्तियार कर रहे हैं यानी पाकिस्तान को तरक्की देने का, और अब दुनिया की क़यादत भी हाथ में आती नजर आ रही है, बल्कि आ चुकी है। पाकिस्तान जो है इंशाअल्लाह उम्मत मुसलमा को लीड करने की पूरी सलाहियत रखता है और बाकायदा इसके लिए अब ज़हनी तौर भी तैयार भी है, और दूसरी बड़ी ताकतों ने भी इसके लिए मान लिया है। खासकर रशिया और चाइना की बहुत बड़ी ख्वाहिश है और ज़रूरत भी है कि उम्मत मुसलमा को पाकिस्तान लीड करे, तो तब ये एक बहुत ज़बरदस्त ताकतवर ब्लॉक बन सकता है। लेकिन जो इसके लिए तरीके इख्तियार किए जा रहे हैं, जो हमारे अकायद हैं, जो हमारे नज़रियात हैं, खासकर लीडरशिप के, वो बहुत ही ज़्यादा यानी मुशरकाना है। यकीन कीजिए, आप इस लफ्ज़ से यानी गुस्सा में आने की ज़रूरत नहीं है। जब आप मज़ार के सामने जाके सजदा करेंगे, फिर जब ये इस तरह की इनको पुकारेंगे, फिर ये सारा सिस्टम जो हमारे यहाँ चल रहा है, तावीज़ गंडे का कारोबार चल रहा है, वास्ते वसीले, ये तो शिर्क है। और अगर आप इस शिर्क के साथ पाकिस्तान को दुनिया की नंबर 1 फलाई रियासत बनाने में किसी ना किसी तरह बाई हुक्कर क्रुक कामयाब भी हो जाएं, और इसमें आप मुखलिस भी हों, इंसानों के मुखलिस हों, गरीबों के मुखलिस हों, अपनी कौम के, पाकिस्तान के मुखलिस हों, और बराए नाम अल्लाह का भी लेते रहें कि अल्लाह की मदद आएगी, वो अल्लाह भी खुश हो जाएगा। फिर मैं देखता हूं कि अल्लाह को क्या जवाब देना है। अल्लाह को यह जवाब देना है, पहली बात जो आपसे पूछी जाएगी ना, वो ये पूछी जाएगी कि बताओ मन रब्बुक, तेरा रब कौन था, तेरा इलाह कौन था, तेरा दाता कौन था, तेरा दस्तगीर कौन था।
तेरा मुश्किल कुशा कौन था? तू किसके सामने रुकू किया करता था? वो किसके सामने सजदा किया करता था? पहले ये तो बता, बाकी बातें बाद में पूछी जाएंगी। तो मेरे भाइयों, यहीं क्लीन बोल्ड हो जाओगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब क्रिकेट खेलते रहे, इनको पता है कि जब पहले बाल पारी वो विकेट उड़ जाए तो बताए, फिर उसके बाद आप कहते रहे मैं बड़ा नंबर 1 हूं, मैं जनाब ये करूं। आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। शर्मिंदगी के साथ कभी अपने आप को वो बंदा कोसता है, कभी जमीन पर बल्ला मारता है जोर से, कभी सर के ऊपर अपना हाथ मारता है, और सारी दूसरी जो टीम होती है वो उसके ऊपर यानी ऐसे देखती है, और इसको फिर पेविलियन से बाहर होना पड़ता है। आप वहां जो मर्जी करें, जितने मर्जी आप गुस्सा दिखाएं, जितने मर्जी आप कवानीन पेश करें, आप पेविलियन के अंदर नहीं रह सकते हैं। इसी तरह अगर आप एक दफा इस दुनिया से उस दुनिया में चले गए कि आपके अकीदे के अंदर शिर्क है, और आप इस ये जो निजाम है आपका, जो तरीकाकार है आपका, ये जमहूरियत का सिस्टम जिसमें अल्लाह नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, यहां अवाम की खुदाई है, ये सबसे बड़ा बुत है। वो जो किसी ने कहा कि इन ताजा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन इसका है वो मजहब का कफन है। यानी जो इसका पैरहन है, इसका ओढ़ना बिछोना है, वो मजहब का कफन है। और उसके लिए मोटी मिसाल मैं आपको बताऊं, जिस तरह अभी आपने इलेक्शन की कैंपेन चलाई थी वहां डी चौक के अंदर, वहां देखिए किस तरह बेशर्मी बेहयाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए थे, क्योंकि आपको ये इक्तदार हासिल करने के लिए ये सब कुछ करना पड़ा है। और अगर आप ये ना करते आपको इक्तदार नहीं मिल सकता था। ये दुनिया की रविश है, ये शैतानी माहौल है, शैतानी काम फिर शैतानी तरीके से ही करवाता है। तो अब आप जितने मर्जी खुलूस के साथ ये मामला करें, लेकिन आप उस तरीके पर तो नहीं है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, जो सहाबा इकराम का तरीका है। तो इसमें आपको दुनिया तो मिल जाएगी लेकिन आखिरत नहीं है। यही मामला सोचा था मुंजर बिन सावा ने। वो समझदार आदमी था, वो कामयाब हो गया, अल्लाह का बंदा। लेकिन अब आपकी समझदारी का वक्त है कि आप कितने बड़े समझदार हैं। पूरी दुनिया आपको समझदार कहती रहे, पूरी दुनिया आपको जीनियस कहती रहे, लीडरशिप की क्वालिटीज कहती रहे, लेकिन वो पॉजिटिव लीडरशिप जो होती है, जो अपना सही मानों में अपना अंजाम, अपनी कौम का अंजाम, आखिरत के ऊपर नजर, वहां क्या होगा? वहां तो हमेशा रहना है। यहां चंद दिनों के लिए इतनी संजीदगी, और जहां हमेशा रहना है वहां कभी वापस नहीं आ सकोगे। अगर एक दफा ईमान के अंदर खराबी के साथ आप चले गए वहां, तो यकीन कीजिए मेरे भाइयों, चाहे आप जनरल साहब हैं, चाहे आप प्राइम मिनिस्टर हैं, चाहे आप सदर साहब हैं, अगर आप इस तरह इमाम जामन बांधेंगे, यहाँ इमाम जामन बांध रहे होते हैं, कोई अहली मदद के पुकारे लगा रहे होते हैं। अभी देखिए 10 मुहर्रम आएगा, बेहयाई और अपने आप को मारना पीटना, जंजीरें खून कर देते हैं अपने आप को। और अल्लाह के बंदो, ये किसके रास्ते पर हो? ये किसने? हालांकि नबी अलैहिस्सलाम की सही हदीसें मौजूद है कि जो सीना को भी करेगा, जो नोए पड़ेगा, वो हम में से नहीं है। तो ये क्या आप पूरी दुनिया के सामने एक नमूना पेश कर रहे हैं कि ये दीन है? इस दीन को देख के तो कोई भी नहीं आएगा। और न ये नबी अलैहिस्सलाम का तरीका है, न ही सहाबा का तरीका है। लेकिन इस सारे सिस्टम को पूरी तरह प्रोटोकॉल दिया जाता है, इसकी हिफाजत की जाती है, इसके लिए सड़कें बंद की जाती हैं, इसके लिए अवाम को तंग किया जाता है। कितना जुल्म होता है। तो अल्लाह के बंदों, ये दीन इस्लाम है? उसके बाद फिर ये मिलाद नबी का जुलूस शुरू हो जाएगा। वो भी यही मामला है। नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी जिंदगी एक मरतबा अपनी वो सालगिरह नहीं मनाई है। और हमारे यहाँ ये बड़े बड़े उलमा, ये उसके अंदर भी बहुत ज्यादा शिरक होता है। पुकारो या रसूल अल्लाह मदद, फिर उनके नाम की नजर न्याज होती है। पूरी पूरी रात हलीम गोटा जाता है। जो आम नौजवान है, घर वालों के लिए हो सकता है चटनी ना गोटे, लेकिन गैर अल्लाह की नजर न्याज के लिए वो पूरी पूरी रात हलीम गोटते हैं। फिर वहाँ म्यूजिक, डेक, डांस, ये सब कुछ होता है। अल्लाह के बंदो, लिल्लाह तौबा करो और याद रखना, तुम्हारी दुनिया भी बर्बाद है और तुम्हारी आखिरत भी। और बिलफर्ज तुम्हारी दुनिया कुछ बन पाई भी, तुम जन्नत नहीं जा सकते हो। ये अल्लाह की किताब का आखिरी फैसला है। मैं बहुत ही दर्द भरे दिल के साथ ये बात आपको कर रहा हूँ लेकिन हकीकत यही है, इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं है। अब आप गौर व फिक्र करें इस दावत के ऊपर। मैंने ये चैनल इसीलिए बनाया है कि ये मीडिया का दौर है और इसमें बराह रास्त भी गुफ्तगू करने का मौका मिलता है कौम के सामने, अपने भाइयों के सामने, अपने बड़े लोगों के सामने। प्राइम मिनिस्टर साहब को भी, यानी वो भी मुमकिन है इस वीडियो को देख लें, हमारे जनरल साहब देख लें और दूसरे जर्नैल हैं, मेरे भाई हैं। अब तो वो जर्नैल हैं, मैं
70th PMA लॉन्ग कोर्स से तल्लक रखता हूँ। मैं 7 पंजाब रेजिमेंट में अफसर रहा हूँ पाकिस्तानी फ़ौज के अंदर। तो मेरा बहुत ज़्यादा दिल धड़कता है अपने भाइयों के साथ, अपनी जो है पाकिस्तान की सरहदों की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए और हमारे हर लिहाज से अल्लाह ताला हमारे साथ होगा। अल्लाह के बंदो, ईमान को बिल्कुल खालिस करो, इन फ़िरकों से निकलो, इन मसलकों से निकलो, इन पार्टी बाजी से निकलो और खालिस अल्लाह का दीन इख्तियार करने के बाद फिर अल्लाह ताला तुम्हारी दुनिया भी कर देगा बिल्कुल खुशहाल। और अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह ताला का तो ऐलान है कुरान के अंदर, वलो अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़ताना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द वलाकिन कज़्ज़बू फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्ज़िबून। अल्लाह ताला फरमाता है अगर ये बस्तियों वाले, अगर ये ज़मीन के बासी ये ईमान और तकवा की रवश इख्तियार करते और हमसे डर कर ज़िंदगी बसर करते तो मैं ज़मीन और आसमानों की बरकतों के परनाले खोल देता, वरना लेकिन इन्होंने जुटलाया है, हमें अकेला माबूद मानने से इनकार कर दिया है। तो उसके बाद फिर हमने इनको पकड़ा है, फिर कहीं का नहीं रखा है। ये जो पकड़ है ना, चाहे फ़लस्तीन में हो रही हो, चाहे कश्मीर में, चाहे हर जगह, ये इनके अपने करतूत हैं जिसकी वजह से अल्लाह के अजाब के कोड़े बरस रहे हैं। और फिर अपने मुल्क के अंदर भी जो पार्टियां एक दूसरे के ऊपर लान तान, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये अल्लाह के अजाब की शक्लें हैं। लिल्लाह तौबा करो, माफ़ी मांगो अपने मालिक और खालिक के साथ और पलटो अपने अल्लाह की तरफ।